हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम विवेक प्रकाश। मैंने इससे प्रीवियस क्लास में आप लोगों को नरेशन के इंट्रोडक्शन दिया था कि नरेशन क्या है, नरेशन को कथन बोलते हैं। उसके दो टाइप बताए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। उसके डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट बताए थे, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद फिर बताया था रिपोर्टर के बारे में कि जो सेंटेंस को कहता है रिपोर्टर होता है। उसके बाद उसमें जो वर्ब भी होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और उसके बाद आप लोग को बताया था ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब भी बताया था। उसके बाद फिर मैंने बताया था बदलने के दो रूल्स होते हैं। एक तो हो गया जनरल रूल, और यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए जनरल रूल और स्पेशल रूल। तो जनरल रूल को फर्दर 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें से मैं आप लोगों को बताया था कि एक था जो चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो आज हम लोग चेंज ऑफ पर्सन के बारे में बहुत अच्छे ढंग से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन है क्या। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के भीतर में जितना भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, तो एक नियम है। जो नियम है एस ओ एन, सन रूल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सन रूल क्या है। तो अपना सन रूल क्या है, एस है फर्स्ट। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। यदि ये कॉमा के भीतर, यदि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। और यदि सेकेंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। थर्ड पर्सन रहे तो नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं करता है। इस रूल को हम सन रूल जानते हैं। चलिए प्रत्येक रूल को हम डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा वाला, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा वाला जो कि यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा केस के मुताबिक बदला जाएगा। जैसे डायरेक्ट स्पीच में देखिए, ही सेड टू मी आई एम रेडी। तो देखिए आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बनेगा, सब्जेक्ट, इसके सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, ही है, तो ही के अनुसार चेंज होगा। तो ही टोल्ड मी डैट ही वाज रेडी। नेक्स्ट देखिए रूल, सेकेंड रूल क्या कहता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन हो, यू हो, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि नंबर, पर्सन और केस के मुताबिक चेंज करेंगे। जैसे कि देखिए डायरेक्ट स्पीच में देखिए क्या है, ही सेड टू मी यू आर लेट। तो यू हमको बदलना पड़ेगा मी के अकॉर्डिंग। तो ही टोल्ड मी दैट आई वाज लेट। नहीं देखिएगा, यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है जो आप लोग को हाईलाइट करके मैं बता रहा हूँ। हाईलाइटर है, सॉरी रुकिए। ठीक है, तो देखिएगा यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया हुआ हो, तो उस केस में कैसे बदलेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। जैसे डायरेक्ट पर श्वेता सेड यू टीच माई सिस्टर। तो देखिए इनडायरेक्ट में क्या होता है, श्वेता सेड डैट आई ही का यूज करेंगे, ठीक है, ही टाउच हर सिस्टर। अब माई है फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे माई है तो श्वेता है तो हर का यूज हो जाएगा। आया समझ में। तो आई का यूज करेंगे या ही का यूज करेंगे। गर्ल्स होगा तो सी का यूज करेंगे। तो ध्यान देना है आपको कि गर्ल्स के लिए हम यह यूज कर रहे हैं तो सी भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड रूल बोला है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो हो फर्स्ट पर्सन का हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन में बदलना है। यानी कि यदि रहे फर्स्ट पर्सन रहे, रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो हमारा हो फर्स्ट पर्सन रहे, जैसे यहाँ आई है
तो आई सेड वाला में क्या हो जाएगा, आई सेड यू आर लेबोरियस, तो इसमें हो जाएगा आई टोल्ड हिम डैट। हिम तो लगा के इसके कारण, क्योंकि वो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन में ऑलवेज बताएं ही का यूज करना है, ठीक है। तो ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या प्लुरल में हो तो दे का यूज कर सकते हैं। तो यू आर लेबोरियस, तो हिम दैट ही वाज लेबोरियस हो जाएगा। आया समझ में। थर्ड रूल देखिए इसका क्या बोलता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि ध्यान देना है आप लोगों को कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो हो थर्ड पर्सन हो तो कोई चेंजिंग नहीं करना है। ऐसे यू सेड शी रोट ए लेटर, तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट देखिए क्या है ही है ना। तो ही है तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, सी है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, यू सेड सी रोट ए लेटर, तो इसमें क्या हो जाएगा, यू सेड दैट सी हैड रिटेन ए लेटर। आया समझ में। डायरेक्ट स्पीच में फिर देखिए फर्दर क्या है, यू सेड टू मी सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यू टोल्ड मी डैट सी वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल हो जाएगा। आया समझ में। नोट में देखिएगा यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में बी का प्रयोग किया जाए, यदि बी रहे, रिपोर्टेड स्पीच में बी रहे तो ध्यान देना मानव जाति के लिए हो तो बी को इनडायरेक्ट में नहीं बदला जाएगा, या यूनिवर्सल ट्रूथ में बी का प्रयोग हो तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे डायरेक्ट स्पीच में देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग, तो एग्जाम्पल क्या है, दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम लोग पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, कोई चेंजिंग नहीं करना है। रूल 4 देखिए, रूल 4 देखिए, यदि कोई मैगजीन समाचार पत्र आदि संपादक अपने लिए वी एस और आवर का उपयोग करे तो इनडायरेक्ट में इट और इट्स में केस के मुताबिक चेंज करेंगे। जैसे देखिएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, ये एक न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन मंडे नेक्स्ट। तो देखिए इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, द टाइम ऑफ इंडिया से डैट इट्स ऑफिस बिल, इट्स यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। आवर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इट्स, ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन मंडे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट स्पीच में द हिंदुस्तान से, ये भी एक न्यूज़पेपर है, वी शैल इशू ए कार्टून सेक्शन इन आवर सैटरडे पेपर। तो इनडायरेक्ट में इसमें क्या हो जाएगा, द हिंदुस्तान सेज डैट इट विल इशू, इट का यूज होगा बी के जगह पे, इशू ए कार्टून सेशन इन आवर सैटरडे पेपर। आया समझ में। अब देखिए कुछ आप लोग को रूल 5, पर्सन में परिवर्तन करते वक्त नंबर तथा केस में परिवर्तन नहीं करते, ये आपको ध्यान देना है। जैसे आई है तो मी में बदलेगा, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, या पोसेसिव एडजेक्टिव रहेगा तो माइन अपोसेसिव, और नाउन रहेगा तो माई और माइन में चेंज हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैंने ऑलरेडी केस बता चुका हूँ, पर्सन बता चुका हूँ कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं। तो ये रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, नॉमिनेटिव को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ देखिए विनय सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो क्या हो जाए, विनय टेल्स मी डैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, विनय के जगह पे ही का यूज कर लेंगे, ही वाज सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, मी का माई हो जाएगा ना, माई फ्रेंड यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा डायरेक्ट में ही सेड टू मी आई हेल्प यू, तो ही टोल्ड मी डैट का यूज हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिएगा हमेशा बीच में डैट का यूज तो करना ही करना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार है, यानी कि ही हो जाएगा यहाँ पे, ही हेल्प यू हो गया सेकेंड पर्सन तो मी हो जाएगा यू का यहाँ पे। अब देखिए कुछ आप लोग को और याद रखना है, ध्यान रखना है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब
और इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है। से रहे तो टेल में हो जाएगा, सेज रहे तो टेल, सॉरी यहाँ पे बाई मिस्टेक है, ठीक है। तो ज़रा सा यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, टेल का यूज कीजिएगा, TELLS, टेल्स। आया समझ में। साइड का क्या हो जाएगा, टोल्ड। साइड को किस में चेंज कीजिएगा, टोल्ड में चेंज कीजिएगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ एक मिस्टेक हुआ है जो आप लोग नोटिस कीजिएगा। तो आज हम लोगों ने किसके बारे में जाना, 5 रूल मैंने आप लोगों को बताया, टोटल 5 रूल बताया, जो किसके अकॉर्डिंग था, जो आप बोल सकते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट जो हम लोग जानेंगे अगला क्लास में, वो चेंज ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग। आप लोगों ने यहाँ देखा ना, मैं एग्जांपल में 1-2 बताना चाहूँगा। आई एम रेडी है बट ही वाज रेडी हो गया। यहाँ आई एम से फिर बाद में कैसे चेंज होगा, हाउ, कौन सा, क्यों पर्सन चेंज, ये कहते हैं टेंस क्यों चेंज हुआ। तो ये आप लोग को जानना है टेंस क्यों चेंज हुआ, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।